एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसने देखा दुख, बीमारी और मौत, और उसने सब कुछ छोड़ दिया। सालों की तपस्या के बाद वो बना बुद्ध, और उसने सिखाया असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आप भी जिंदगी का सच जानना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत समय पहले आज के भारत और नेपाल के क्षेत्र में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन एक शक्तिशाली राजा थे और माता माया देवी थीं। जन्म के बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर तरह के दुख और कष्ट से दूर रखा। महल के अंदर ही उन्हें सुख सुविधाओं में रखा गया। सिद्धार्थ ने बचपन से ही ऐश्वर्य और आराम का जीवन जिया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या यही जीवन का असली सत्य है? जब सिद्धार्थ युवा हुए तो एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन अंत में अनुमति दे दी। बाहर निकलकर उन्होंने चार दृश्य देखे, जिन्हें चार दर्शन कहा जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है, बीमार होना है और अंत में मरना है, तो इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने समझ लिया कि महल का सुख अस्थायी है और जीवन में कुछ और भी गहरा सत्य है। एक रात सिद्धार्थ ने अपने परिवार और महल को छोड़ने का निर्णय लिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वे चुपचाप अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, जंगलों में रहकर भूखे प्यासे ध्यान किया, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि अत्यधिक कठोर तपस्या भी सही रास्ता नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न तो बहुत अधिक सुख में डूबना और न ही बहुत अधिक कष्ट देना। इसके बाद वे बोध गया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों और रातों के गहरे ध्यान के बाद अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने समझा कि जीवन में दुख है और इस दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। उन्होंने चार आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है दुख का। अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे और एक बड़ा संघ, समुदाय बन गया। बुद्ध का जीवन सादगी, करुणा और सत्य का प्रतीक था। वे सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का संदेश देते थे। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी चीज में अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। उनका संदेश था, अपने भीतर प्रकाश खोजो। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की आयु तक लोगों को ज्ञान दिया। अंत में कुशीनगर में उनका देहांत हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करती हैं। सीख, ज्ञान का सार। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने मन को शांत रखें, सही रास्ते पर चलें और दूसरों के प्रति दया रखें, तो हम भी एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार एक राजकुमार से एक महान गुरु बनने तक का बुद्ध का सफर हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य सत्य की खोज और आत्मज्ञान प्राप्त करना है।